भारत आदिवासी पार्टी के झोपड़ी वाले इकलौते विधायक अब भोपाल पहुंच चुके हैं। कल यानी 16 दिसंबर से मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत होने वाली है। विधानसभा के सदस्य कमलेश्वर डोडियार विधानसभा का हिस्सा बनने पहुंच गए हैं। भोपाल पहुंचते ही उन्होंने उनके साथ हुए पूरे कारनामे का खुलासा कर दिया है और उस कारनामे के पीछे किसका हाथ है, कौन उसके पीछे बरद हस्त लगा रखा है कि उस डॉक्टर के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हो रही है, जिन्होंने विधायक जी के साथ गाली गलौज की, जिनका आरोप विधायक जी लगा रहे थे कि डॉक्टर साहब हमारे साथ मां बहन की गाली की, उसके साथ कोई कार्यवाही नहीं हुई, किनकी वजह से नहीं हुई और वो अब अगला कदम क्या उठाने वाले हैं, आखिर जेल से निकलने के बाद अब वो कौन सा अगला कदम उठाएंगे, जिसे लेकर उन्होंने बड़ा खुलासा कर दिया है। दरअसल बीते 11 दिसंबर से कमलेश्वर डोडियार पूरे मध्य प्रदेश की सुर्खियां बटोर रहे हैं। सुर्खियां तो कुछ वो अपने अच्छे कारनामों को लेकर भी बटोर रहे हैं, वहीं कुछ तो वो सलाखों के पीछे जाकर भी सुर्खियां बटोर चुके हैं और अब पब्लिक में ट्रेंड कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के हर पब्लिक के जुबा पर कमलेश्वर डोडियार है। कहीं ना कहीं हर कोई जानना चाहता है कि आखिर कमलेश्वर डोडियार के साथ जो कुछ हुआ उसका अंजाम क्या होगा, किसकी वजह से इतना बड़ा अंजाम हो गया, किसकी वजह से कमलेश्वर डोडियार को सलाखों के पीछे जाना पड़ा, आखिर क्या वजह रही कि कमलेश्वर डोडियार की मांगों को लेकर प्रशासन सक्रिय नहीं हुआ, कोई कार्यवाही नहीं किया, आखिर उन्हें धरना प्रदर्शन और आंदोलन क्यों नहीं प्रशासन करने दिया। दरअसल जब 11 दिसंबर को जब कमलेश्वर डोडियार एक महा आंदोलन का आह्वान किया था, तब रतलाम जिले का प्रशासन उन्हें घटनास्थल से 13 साथियों के साथ अरेस्ट कर लिया था। उसके बाद उनकी रिहाई लगभग 4 दिन तक नहीं हुई। 4 दिन तक उनके साथी कार्यालयों के चक्कर लगाते रहे, लेकिन रिहाई नहीं हुई। बीते शनिवार को कमलेश्वर डोडियार की रिहाई हुई और सलाखों से निकलते ही उन्होंने खुलासा यह भी किया था कि आखिर उनके साथ क्या हुआ। लेकिन अब वो विधानसभा सत्र का हिस्सा बनने के लिए मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल पहुंच चुके हैं। भोपाल पहुंचते ही उन्होंने मीडिया से बात करते हुए अपने साथ हुए सारे कारनामे का खुलासा कर दिया है। उन्होंने कहा कि कैसे उनके साथ गाली गलौज हुई और जो डॉक्टर साहब हैं उनके ऊपर आखिर प्रशासन कोई कड़ा एक्शन क्यों नहीं ले पा रहा है, आखिर कोई बड़ी कार्यवाही डॉक्टर के खिलाफ क्यों नहीं हो रही है। उन्होंने बताया कि कल 16 दिसंबर से शीतकालीन सत्र की शुरुआत होने वाली है, उसमें हम हिस्सा लेंगे और उसके साथ हमारा पहला मुद्दा होगा जो हमारे साथ या फिर हम आदिवासी संपूर्ण मध्य प्रदेश के या भारत देश के आदिवासियों को जो अपमान हुआ, हमारे साथ जो गाली गलौज हुआ, वो सिर्फ हमारे साथ गाली गलौज नहीं हुआ, अपितु संपूर्ण मध्य प्रदेश के आदिवासी भाइयों के साथ गाली गलौज हुआ, संपूर्ण मध्य प्रदेश के आदिवासियों का अपमान हुआ। उसका बदला लेने के लिए हम मध्य प्रदेश के विधानसभा शीतकालीन सत्र का हिस्सा बनेंगे और हमारा पहला मुद्दा यही होगा कि हमारे साथ जो अन्याय हुआ, जो हमारा अपमान किया गया, जो हमें गाली गलौज दी गई, उस पर कार्यवाही आखिर क्यों नहीं हुई, डॉक्टर के ऊपर अभी तक कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया। हम लोगों को तो बताया जा रहा था कि डॉक्टर के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जा रही है, लेकिन कोई कड़ी कार्यवाही अभी तक क्यों नहीं हो पाई है। कमलेश्वर डोडियार ने यह भी खुलासा किया है कि भले प्रशासन कहता नजर आया कि हम जांच कर रहे हैं और जांच कर डॉक्टर के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करेंगे, बर्खास्त करेंगे, उसके ऊपर कड़ा एक्शन लेंगे, लेकिन डोडियार साहब ने कहा है कि अभी तक प्रशासन उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले पाया है। एक्शन न लेने की वजह भारतीय जनता पार्टी का वरदहस्त डॉक्टर के ऊपर है। भारत आदिवासी पार्टी के इकलौते विधायक कमलेश्वर डोडियार ने खुलासा करते हुए कहा है कि मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर का वरदहस्त डॉक्टर के ऊपर है। नरेंद्र सिंह तोमर और डॉक्टर साहब आपस में रिश्तेदार हैं और इस रिश्तेदारी का फायदा डॉक्टर साहब को यह मिला कि इतना बड़ा कारनामा करने के बावजूद भी, ऑन कैमरा एक विधायक को गाली गलौज देने के बावजूद भी, एक विधायक से बदसलूकी और एक विधायक का अपमान करने के बावजूद भी
डॉक्टर साहब के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई, डॉक्टर साहब का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सका। लेकिन अब कमलेश्वर डोडियार ने हुंकार भर दी है। हुंकार भरते हुए उन्होंने कैसे विधानसभा में इस मुद्दे से हाहाकार मचाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि हमारा पहला और अंतिम मुद्दा सिर्फ यही होगा कि डॉक्टर जो हमारे साथ बदसलूकी की उसके खिलाफ हमने धरना प्रदर्शन और आंदोलन किया, उस आंदोलन में हमें अरेस्ट किया गया, 2 से 3 या 4 दिन हमें सलाखों के पीछे रखा गया, बताया जा रहा था कि डॉक्टर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है, हमें जेल में रखने के लिए, हमें सलाखों के पीछे रखने के लिए कहीं ना कहीं बहुत सारी साजिशें की गई, कहीं ना कहीं हमें बेल नहीं दी जा रही थी, जबकि 151 के तहत जल्द बेल मिल जाती है, लेकिन हमें बेल नहीं मिल रही थी। अब बेल तो मिल गई, बाहर आने पर पता चला कि डॉक्टर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब वो आक्रोशित हैं। उन्होंने बताया कि अब हमने अपने कार्यालय से इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए एक रणनीति तैयार कर ली है और इस मुहिम में हमने कदम भी बढ़ा दिया है। विधानसभा के सत्र के शुरुआत के पहले दिन उन्होंने इस मुद्दे को रखने की बात कही है और इस पर कड़ी कार्रवाई, कड़े एक्शन के लिए भी वो सजग और अडिग रहेंगे। अब देखना यह सबसे बड़ा दिलचस्प होगा कि विधानसभा सत्र की शुरुआत के पहले दिन जिस तरह यह सवाल गुंजायमान होता है, उस पर विधानसभा सत्र के जो मुखिया होंगे या फिर इस पर क्या कार्यवाही करते हैं, क्या कोई बड़ा एक्शन लेते हैं, क्या प्रशासन के ऊपर कोई बड़ा एक्शन होगा या फिर यह मुद्दा पुनः दफन और दब जाएगा, अब यह तो वक्त आने पर ही साफ होगा। लेकिन बहरहाल अभी तक सिर्फ यही मामला सामने आया है कि कमलेश्वर डोडियार ने अगला बड़ा कदम उठाने की बात कही है। वहीं डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई कराने को लेकर उन्होंने कहा है कि हम भोपाल से दिल्ली तक लड़ेंगे और डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई कराकर ही मानेंगे। देखना यह सबसे बड़ा दिलचस्प होगा कि आखिर डोडियार साहब कहां तक जाते हैं और कब तक डॉक्टर साहब के खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई हो पाती है, अब ये तो वक्त ही बताएगा। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही।